Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. आप सभी हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, तो जाइए और जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। Are you preparing for PCSJ? Then join the Unacademy subscription plan with a code LNK10 to get 10% off discount. If you are joining the Unacademy subscription plan, then you can compete with thousands of students and stand out from the crowd. And also you will get a free class every day with top educators with core subject and other subject. And you can get special class features like interactive live classes, polls for learners, raise a hand by getting plus subscription. If you miss a class, you will get a notification, lecture notes. इसी के साथ आपको मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड सीरीज और स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ नोट्स। इसी के साथ एक टॉप एजुकेटर्स टीम होगी जो आपको गाइड करेगी। 1 मंथ का करंट प्राइस है 6875। 3 मंथ का अगर आप देखें तो 17,188। 6 मंथ का 27,500। 12 मंथ का 37,813 रुपये हो जाएंगे। 18 मंथ का अगर आप देखें 46,406 हो जाएंगे। और 24 मंथ का देखें अगर आप 2 साल का तो 55,000 हो जाएगा। तो अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके ले लीजिए। और अगर आपको 10% का बेनिफिट चाहिए तो आप कोड यूज़ करिए LNK10, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। एंड यू कैन ज्वाइन ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एविडेंस एक्ट का पार्ट नंबर 3। इससे पहले के 2 वीडियोस हम MCQ से रिलेटेड ऑलरेडी अपलोडेड कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं और आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने वो जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी देख लीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है सफिशिएंट या जो घर से पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ उन तक शेयर करिए इन वीडियोस को, यह आपकी बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे इस इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पार्ट नंबर 3, जो कि स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा ये आपको बताना है। ये MPADJ 2017, 18, 2019 फेज़ 2 बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, जब वह न तो साबित हुआ हो और न ही ना साबित। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अधीन उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चय सबूत पदों की व्याख्या की गई है। तो ये कौन से सेक्शन में, कौन सी धारा में बात कही गई है वो आपसे पूछा गया है। आप सोचिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, धारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, साक्ष्य विधि के अंतर्गत नैसर्गिक उपधारणा का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है ये आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर सोचिए आप, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, केवल तथ्य की उपधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विधिक अवधारणा करना न्यायालय के लिए होती है। क्या होती है न्यायालय के लिए, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, आबद्धकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। चारों ऑप्शंस पढ़िए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो आप सोचिए इसका राइट आंसर, मैं आपको बताती हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, तथ्य की उपधारणा प्राय खंडनीय है जबकि विधि की उपधारणा खंडनीय अथवा अखंडनीय हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, साक्ष्य विधि के अंतर्गत उपधारणाएं होती है। कौन कौन सी उपधारणाएं होती है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, अ एवं ब दोनों, तथ्यों की उपधारणा, विधि की उपधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 87 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ और ब दोनों ही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित में से कौन उपधारणाओं के प्रकार में नहीं आते हैं, कौन सा जो है उपधारणाओं का प्रकार नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो सोचिए इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, काल्पनिक उपधारणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 विधि संबंधी उपधारणाएं होती है, क्या होती है ये आपसे पूछा गया है, खंडनीय के अखंडनीय, क्या होती है ये आपको बताना है। तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खंडनीय व अखंडनीय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो चारों ऑप्शंस को पढ़िए, कौन सा आपको गलत लग रहा है वो आप गेस करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, विधि की उपधारणा केवल खंडनीय उपधारणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपधारणा कर सकेगा में प्रिज्यूम का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है इस बात से, ये पूछा गया है। तो आप इसका राइट आंसर गैस करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, तथ्य की उपधारणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जहां न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा वहां वह और क्या कर सकेगा उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चंस को पढ़िए, चारों ऑप्शंस पढ़िए, फिर आपको क्या एक राइट आंसर लग रहा है वो आप गैस करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, ऐसे तथ्य के सबूत की मांग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जब यह दिया गया है कि न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, वही कौन सी उपधारणा कर सकेगा ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 93 में। चारों ऑप्शंस पढ़िए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, तथ्य के सबूत मांग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 उपधारित करेगा शब्दों से आभास होता है, क्या आभास होता है ये पूछा गया है। जल्दी से आप इसका आंसर गैस करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, अखंडनीय उपधारणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को क्या मानेगा वो आपसे पूछा गया है। चारों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़िए। बड़ा है क्वेश्चन बट आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमेनिया प्रेसुम्टर राइट इस एक्टा सुक्ति का अर्थ है। ये जो फ्रेज़ है इसका क्या मीनिंग है। ये हमारी सारी फ्रेजेस जो होती है लैटिन में होती है, तो इसका क्या मतलब है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 97 ऐसी उपधारणा जिसमें न्यायालय विरोधी पक्षकार को ना साबित करने के लिए स्वीकृति नहीं देता है और न वादी को उस तथ्य को सिद्ध करना पड़ता है, ऐसी उपधारणा से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय होगा ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निश्चायक सबूत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से कौन सा कथन गलत है वो बताना है। देखिए आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हाँ, नहीं, सही, गलत एक छोटा सा शब्द होता है बट पूरा क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता है, तो अच्छे से पढ़िए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, निश्चायक सबूत में वादी पर उस तथ्य को साबित करने का भार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 99 तथ्यों की सुसंगति का प्रावधान निहित है, कौन सी धारा में और कौन सी धारा से लेकर धारा तक निहित है ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 से 55 तक। अगर आप हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट देखेंगे तो 1 to 5 प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस और ये सब है, 5 to 15 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है, तो वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 सेंचुरी पार कर रहे हैं।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का दिया जा सकता है? कौन सी धारा में बताया गया है वो आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, धारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य डैश के संबंध में दी जा सकेगी। यह आपका MPCJ 2019 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सोचिए क्या आंसर होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, सुसंगत और विवादक तथ्यों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 102। क्या किसी विवादित तथ्य के अनस्तविक का साक्ष्य दिया जा सकेगा? MPAPP 2010 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप सोचिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो ये चारों ऑप्शंस को आप पढ़िए। इसका क्या राइट आंसर हो सकता है? जो कथन गलत है वो आप टिक आउट करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 104। क का ख की हत्या के लिए विचारण किया जाता है कि क जानबूझकर डंडे से ख को इतना पीटता है कि ख की मृत्यु हो जाती है। निम्न में से कौन सा विवादक तथ्य है? देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। CGCJ 2019 का ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम्पल वाले, ये बहुत आते हैं। इनको आपको पहले समझना है कि ये क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद आपको आंसर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क के द्वारा ख को डंडे से पीटा जाना, ब क द्वारा इस प्रकार पीटने से ख की मृत्यु होना, ख की मृत्यु कारित करने का क का आशय। तो ये तीनों जो है विवादित तथ्य हैं। अब हम देखते हैं 105। ए का परीक्षण बी की हत्या के लिए किया जाता है। जो एक गधा है उसकी हत्या करने के इरादे से उसे मारता है। ए का परीक्षण के समय निम्नलिखित में से कौन सा विवादित तथ्य नहीं है? अब पूछा है कौन सा विवादित तथ्य नहीं है। एक नहीं लगने से आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, तो आप आराम से सोचिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, ए की सी से बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 106। अ की मृत्यु ब की उपेक्षापूर्ण गाड़ी चलाने के कारण हुई। ब के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है वो पूछा गया है। तो आप आराम से चारों ऑप्शंस को पढ़िए और अपना जो आंसर है वो मन में सोच के रखिए। फिर मैं आपको बताती हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, यह तथ्य कि PCSJ की परीक्षा में अर्थ था। तो ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं जो है सुसंगत नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह उपबंधित है कि तथ्य जो एक स्वयं व्यवहार के भाग है सुसंगत है? ये आपका MPAPP 2010 का क्वेश्चन है। कौन सी धारा में बात कही गई है वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। अनेक प्रकार के तथ्य जो कि एक ही मामले में किसी विशिष्ट प्रकार से संबंधित हो सुसंगत है। कौन से सुसंगत है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 109। रेस जेस्टर से तात्पर्य है जो तथ्य उसी स्वयं व्यवहार के अंग हो जो विवादित तथ्य है, किस धारा में विहित है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप गेस करिए क्या होगा, मैं बताती हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 110। साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 का प्रावधान जो एक की स्वयं व्यवहार से जुड़े तथ्यों की प्रासंगिकता से संबंधित है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस पर आधारित है? CGCJ 2017 का क्वेश्चन है। आप सोचिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, रेस गेस्टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 111। संबंधित तथ्य एवं कार्य रेस जेस्टा का अभिप्राय है। रेस जेस्टा से क्या अभिप्राय है वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, ऐसे तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन 112। वे तथ्य जो भले ही विवादित नहीं हैं, इस प्रकार विवाहक तथ्यों से जुड़े होते हैं कि वे एक स्वयं व्यवहार के भाग होते हैं, और वे क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो सोचिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, संबंधित तथ्य और कार्य सिद्धांतों के अंतर्गत सुसंगत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 113। जो तथ्य विवाद न होते हुए किसी विवाहक तथ्य से उस प्रकार से सशक्त है कि वे एक ही स्वयं व्यवहार के भाग हैं, चाहे वे उस समय और उसी स्थान पर या विभिन्न समयों या स्थान पर घटित हुए हो। MPCJ 2019 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। घुमा कर देखिए, आप देखिए कि किस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। आपको शांति से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इसका राइट आंसर सोचना है, फिर हम आपको बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन 114, रेस जेस्टे की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि साक्ष्य विधि का शायद ही कोई अन्य सिद्धांत इतनी अनिश्चितता तथा संदेह से भरा हुआ हो। ये बात किसने कही थी, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, प्रोफेसर स्टोन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। आंगल विधि के रेस जेस्टे एक ही स्वयं व्यवहार के भाग के सिद्धांत का क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका भी राइट आंसर है, अगर आप देखें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, भारत में महत्व है और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 में समावेश किया गया है। तो ये हमने टोटल 115 क्वेश्चन कवर करे हैं हमारे इस वीडियो तक में। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आए, अगले क्वेश्चन आए, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाए और आप अपनी ये तैयारी पूरी कर सकें। ओके, आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जिसको भी नीड हो उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।